ऐसा क्यों कहा जाता है कि काल भैरव की साधना जो है वो आप घर में नहीं कर सकते हैं। काल भैरव की मूर्ति जो है वो आप घर पे नहीं रख सकते हैं। जो पूजा विधान है वो एक गृहस्थ फॉलो नहीं कर सकता है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ हम सुनते आ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं सच्चाई है। तो आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में कि भैरव जी की साधना कैसे एक गृहस्थ स्टार्ट कर सकता है, कैसे उनकी ब्लेसिंग्स पा सकता है। और अगर हम बीज मंत्र की बात करें तो क्या काल भैरव के बीज मंत्र का जाप कोई गृहस्थ बिना दीक्षा के नहीं कर सकता, या फिर शाबर मंत्र की बात करें तो हर एक डाउट पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है मन में, क्या गृहस्थ, क्या हाउसवाइफ, क्या सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या एम्प्लॉय, या कोई भी अगर मेल या फीमेल की बात करें हाउसवाइफ हो तो क्या वो भैरव जी की साधना नहीं कर सकती हैं? आंसर है बहुत सिंपल सा, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पद्धति में फर्क आता है। अगर आप वो पद्धति फॉलो करोगे जो एक गुरु परंपरा से आती है, आपने यूट्यूब पर देखा किसी ने इस तरह से ऑफरिंग की, यूट्यूब पर देखा आपने कि कोई सिगरेट ऑफर कर रहा है, कोई मदिरा ऑफर कर रहा है, कोई कारण ऑफर कर रहा है, एल्कोहल कहते हैं कारण को, तो वो चीज़ें आप ऑफर करने लगोगे तो कहीं ना कहीं वो जो इम्पैक्ट है, जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपको देखने को मिलेगा। सो प्रॉपर तरीके से अगर आपको नॉलेज नहीं है पद्धति की, देन काल भैरव या भैरव बाबा की साधना कहीं ना कहीं आपको हार्म कर सकती है। अब ये जो अगर बात करें बहुत डिटेल में कि हाँ भैरव जी की साधना अगर करते हैं तो क्या हमारी सेवा से वो प्रसन्न नहीं होते हैं, बात सेवा की नहीं होती है, बात ऑफरिंग की होती है। भैरव जी की जो एनर्जी है बहुत उग्र होती है, ठीक है। शिव जी का एक उग्र फॉर्म कर लीजिए या एक उग्र स्वरूप ही हम भैरव जी को मान सकते हैं, क्योंकि भैरव तत्व होता है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफरिंग जो आप करोगे, अगर एक सात्विक साधक है, एक सात्विक कोई माता बहनें हैं जहां पर वो ऑफरिंग करना चाहती हैं भैरव बाबा को, ठीक है, तो सात्विक तरीके से गुड़ का शरबत ऑफर किया जा सकता है, इमरती ऑफर की जा सकती है। ऐसा नहीं कि प्रसन्न नहीं होंगे। तो इसलिए पहली चीज कि काल भैरव की या भैरव बाबा की साधना बिल्कुल कोई गृहस्थ कर सकता है, हाउसवाइफ, एंटरप्रेन्योर हो या कोई भी XYZ वर्किंग पर्सन हो, भैरव बाबा की साधना कर सकता है। सेकंड आती है, अगर साधना कर सकते हैं तो वहां पर मंत्र कौन सा प्रयोग करेंगे। क्या हमें बीज मंत्र करना चाहिए, क्या हमें शाबर मंत्र करना चाहिए, या फिर अगर हम बात करें तो नाम मंत्र करना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप दीक्षित नहीं हो तो कहीं ना कहीं आपको बीज मंत्र का सहारा नहीं लेना है। यहाँ पर भैरव बाबा एक ऐसी एनर्जी लेके चलते हैं कि एक साथ अगर उनको इन्वोक करता है, उनकी एनर्जी को इन्वोक करता है, केवल नाम मंत्र से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपको ब्लेसिंग्स मिलती है उनकी। बट एक साधना मार्ग में जब बीज मंत्र का या फिर शाबर मंत्र का प्रयोग करते हैं तो वो गुरु प्रदत्त होना चाहिए। अगर गुरु से आपको मंत्र मिलता है भैरव बाबा का या फिर काल भैरव का, ठीक है, तो वो बहुत अलग एनर्जी होती है। विदिन वन माला आप उसकी एनर्जी फील कर लोगे। और मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्माइल कर रहा हूँ ना, क्योंकि भैरव बाबा की एनर्जी बड़ी जबरदस्त होती है। पंचमुखी हनुमान जी और भैरव जी, माँ काली, तीन एनर्जी होती है। जो पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो दोनों की मैंने एनर्जी फील की हुई है, ठीक है। उनकी ब्लेसिंग्स, कृपा, आशीर्वाद से जो भी चीजें हैं, माँ भगवती, माँ काली की साधना की दीक्षा जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि बीज मंत्र से शुरुआत न करके या शाबर मंत्र से शुरुआत न करके अगर आप नाम मंत्र जैसे ओम श्री काल भैरवाय नमः, ठीक है, ओम भैरवाय नमः, अगर ये भी करते हो, या फिर अगर किसी गुरु से आपको बीज मिलता है जाप करने के लिए तो आप करोगे, बहुत अच्छा है। अब किसकी माला पर करना चाहिए? माला हमेशा रुद्राक्ष यूज की करी जाती है। कुछ मालाएं और भी होती हैं जहां पर हम प्रयोग करते हैं, तो तंत्र में एक अलग चीज हो जाती है। बट अगर हम गृहस्थ के सिंपल वे में बात करें, रुद्राक्ष माला जिसमें 108 दाने, हर एक दाने के बीच में गांठ होनी चाहिए और 108 + 1 जो होगा सुमेरु होता है, ठीक, जिसको गुरु प्रदत्त माना जाता है। तो इस तरह की माला का प्रयोग करोगे और हमेशा गौमुखी के अंदर रख के ही आपको उपयोग करना है। तर्जनी टच नहीं होगी, आपकी जो कनिष्ठ है वो टच नहीं होगी। इस तरह से करके इसको, चाहे आप बाहर रखने वाला गौमुखी यूज करो या फिर इस तरह से भी होता है तो आप जाप करो। जाप हमेशा माला इस पर होनी चाहिए, कनिष्ठ पर। मूवमेंट जो करोगे मध्यमा और अंगुष्ठा से किया जाएगा। ये पद्धति जो सिंपल पद्धति है जाप की, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। रुद्राक्ष माला का ही प्रयोग करें, अति उत्तम रहता है। भैरव जी के नाम मंत्र से आप शुरू कर सकते हो। अब अगर हम भैरव जी के नाम मंत्र से प्रयोग करें, एक हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि अगर बीज मंत्र मिल जाता है तो उससे क्या होता है, या शाबर मंत्र मिल जाता है उससे क्या होता है। शाबर मंत्र अपने आप में बहुत जागृत रहता है। अगर गुरु से आपको डायरेक्टली मिलता है तो उससे अच्छी एनर्जी कुछ भी नहीं है। इंस्टेंटली उसकी एनर्जी आप यूज कर सकते हो जहां पर जो कार्य आप चाहो। तो अगर हम तंत्र में बात करें तो, अब अगर बीज मंत्र की बात करें तो गुरु से मिलता है, वो भी जागृत ही रहता है। कहा जाता है ना, गुरु के द्वारा प्रदान किया गया मंत्र ऑलरेडी जागृत रहता है, केवल आपको अपनी एनर्जी से उसे अलाइन करना रहता है, ठीक है, क्योंकि हर एक एनर्जी अलग अलग रहती है। गुरु के द्वारा जो जाप किया गया एक पूरी परंपरा से आता है, वो जब शिष्य को मिलता है तो एक अलग एनर्जी होती है। आपको कैसे, अगर कोई भी गुरु की प्राप्ति नहीं हो रही है, इट डज नॉट मीन कि आपको बाबा की कृपा नहीं है, नहीं, वो जर्नी अभी वहां तक आप पहुंचे नहीं हो। वो एनर्जी जिस लेवल की चाहिए उस लेवल जब बढ़ जाती है, या फिर जिस मार्ग पर बाबा आपको ले जाना चाहते हैं वहां पर उस पाथ पर आप चलना शुरू करते हो, इस भाव से कि मुझे गुरु की प्राप्ति होगी, इस भाव से मैं बाबा की सेवा करना चाहता हूं,
जो भी चीजें हैं वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगी, आपको संकेत, वहां पर संकेत मिलेगा, आप चलते जाओ, इन बिटवीन योर ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, वहां पर आपको गुरु की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा नहीं कि गुरु की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन हाँ, किसी को शुरुआत में प्राप्ति नहीं होती है, ये फैक्ट है। अगर आप इस एक्सपेक्टेशन में बैठे हो कि मुझे गुरु की प्राप्ति हो तब मैं साधनाएं शुरू करूं, नहीं होगा। क्योंकि ईश्वर, देखिए, साधना जो होती है, भैरव जी की साधना अगर आपके भाग्य में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट के कार्मिक डेट जो बैगेज होते हैं वो भी चीजें भी जुड़ी रहती हैं। पास्ट में अगर आपने साधनाएं बहुत अच्छी की है, गुरु तुरंत मिल जाएगा आपको साधना शुरू करने से पहले। गुरु की कृपा भी ईश्वर कृपा ही होती है, क्योंकि गुरु को गुरु भगवान ही माना जाता है। बट ये है कि हाँ, यहाँ होपलेस ना होके आप शिव जी को गुरु धारण करें, संकल्प लेके शिवालय में या अपनी पूजा घर में, और साधना को शुरू करें, सात्विक साधनाओं को। हनुमान जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, ठीक है, इनका आप, जैसे विष्णु जी, लक्ष्मी जी, इनका अगर आप पूजन करते हो तो कहीं ना कहीं, या भैरव जी का नाम मंत्र से आप कर सकते हो। बट अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, क्या हमें भैरव जी का विग्रह रखना चाहिए? देखिए, भैरव जी का विग्रह रखना ठीक नहीं है। इनिशियली अगर स्टेज की मैं बात करूं तो ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिविटी आ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन भैरव जी की सेवा का एक विधान होता है। तो अगर कोई कहता है कि भैरव जी की फोटो रख सकते हैं, वो एक पार्ट उसने बताया। बट अगर आप उनसे डिटेल में पूछोगे कि उसके नियम क्या है, किस तरह से रखना चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन देते देते फिर आप उस पॉइंट पर पहुंचते हो जहां लगता है नहीं, ठीक है, भैरव बाबा की अभी सेवा के लिए हम मूर्ति या फोटो का उपयोग नहीं करें। अल्टीमेट यही आएगा। ठीक, तो बेस्ट क्या होता है, कैसे आप सेवा करोगे? तो यहां पर आप क्या करोगे, शिवलिंग का उपयोग करोगे। शिवलिंग, अगर शिव बाबा की प्रतिमा, चाहे वो शिव परिवार की मूर्ति हो या शिवलिंग हो या शिव जी का विग्रह हो या फोटो हो, आप उस पर भैरव जी का स्वरूप देख के आप उनकी सेवा कर सकते हो। क्योंकि शिव जी और भैरव जी में बहुत फर्क नहीं है, हाँ, बस देखने और एनर्जी का फर्क है। अगर आप शिव जी को भी देख के भैरव स्वरूप में आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे शिव जी हैं, इनको जब मैं देखता हूँ तो भैरव जी और शिव जी दोनों, इवन समटाइम्स हनुमान जी, ठीक है, तो ये चीजें दिखती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक भाव वो अलाइंड हो जाता है। तो सेम चीज होती है, आप शिव जी में उनको देख के स्टार्ट करें अपनी साधना, भैरव जी के लिए पूजा पाठ शुरू करें, ऑफरिंग स्टार्ट करें। अब ऑफर में क्या क्या किया जाता है, देखिए, विधान में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि गृहस्थ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वर्किंग पर्सन कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज और है, आप मॉर्निंग और इवनिंग, जैसे दो यहाँ पर 3 पहर की पूजा का विधान बताया जाता है जो नॉर्मली होता है, प्रातःकाल, मध्यम और सायंकाल, इवनिंग का अगर बात करें। जो भैरव बाबा की मेजर साधना होती है, जो भैरव बाबा के मेजर मंत्र जाप होता है, ऑलवेज कोशिश करें कि वो इवनिंग में ही आप करें। कैसे? मॉर्निंग में आप उठे, आपने एक दीप प्रज्वलित किया, आपने जो भी पद्धति, जिस पद्धति से आप करते हो, आपने सारे जो देवी डीटियों का या फिर ईस्ट का कुलदेवी कुलदेवता की सेवा जैसे करते हो वो आपको करना है। एक माला भैरव जी की कर लो, दैट्स इट। ये मेरा रिकमेंडेशन है पर्सनल, क्योंकि एनर्जी का बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। अब इवनिंग की अगर बात करें, इवनिंग में कब से आप 8 से स्टार्ट करो, 9 से स्टार्ट करो, 10 से स्टार्ट करो, मेक श्योर 11:30 से पहले आप संपन्न कर लो। क्यों, कैसे, नेगेटिविटी, वो चीजें में डिटेल में नहीं जाते। अब साधना संपन्न या मंत्र जाप संपन्न या ऑफरिंग जो चीजें होती हैं, जो टाइम आप चुनाव करते हो वो टाइम सेम होना चाहिए। सपोज करो कि आज मैं 8 या 9 बजे बैठ गया साधना करने, कल भी सेम टाइम मुझे चुनना है, सेम आसन, सेम माला, सेम प्लेस। ये 4 चीजें अगर आप सेम रखते हो, एनर्जी का वो जो कॉम्बिनेशन आप फील कर पाते हो, वो जो अनुभव आपको मिलता है ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है। अगर आपने देखा होगा जो साधु संत या महात्मा होते हैं, मैं तांत्रिक लेवल पे नहीं भी जाता, तंत्र में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम का, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली भी बात करूं तो जो कहते हैं ना कि टाइम का जो एक बाउंडेशन है बहुत जरूरी होता है, कि आपको अगर बैठना है उतने बजे आप बैठ जाओ, कमिटमेंट हो जाती है यहाँ पर। तो कोशिश करना 8 से 8:15 हो जाए, इट्स ओके। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट घड़ी टाइम और सेकंड अलार्म लगा के बैठो, नहीं, 8 से 8:15, 8:20 हो जाए, इट्स ओके। बट वो टाइम थोड़ा बहुत सेम होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, स्पेशली भैरव जी की साधना में। अगर आप संकल्प लेते हो तो 11 दिन या 41 दिन का संकल्प है, या 40 डेज का भी आप ले सकते हो। कंसिस्टेंट रहें, ऐसा नहीं हो कि आज आपने किया, 1 हफ्ते किया, 1 हफ्ते गैप कर दिया, या फिर आपने 10 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, किसी वजह से फिर गैप कर दिया। अर्जेंट सिनेरियो, फैमिली में कुछ इशू आ गया, या बहुत ज्यादा जॉब में कुछ ऐसा कुछ हो गया जहां पर आपको जाना पड़ रहा है, एल्स वो आपकी जॉब को चैलेंज करेगा, इट्स ओके, वो चीजें हो जाएंगी, वो एक्सेप्टेबल है। वहां पर क्या करोगे, आप जाओगे क्षमा प्रार्थना करके, बाबा मैं आज आपके लिए मंत्र जाप नहीं कर सकता, आपकी सेवा नहीं कर पा रहा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कल मैं आके इसको पूर्ण करूंगा, बाबा आशीर्वाद बना के रखना। इनफ, ठीक है, दैट्स इनफ। इतनी चीजें कि अगर आप करते हो तो वो जो एनर्जी होती है ना, वो कनेक्ट आपसे रहती है। इग्नोरेंस कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर आप आज की साधना ठीक है, कल नहीं की, परसों नहीं की, इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर मैं शॉर्ट में किसी से पूछता हूँ कि चलो ठीक है, 1 दिन की स्किप करने से 2 दिन से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बट लॉन्ग टर्म पे इसका इफेक्ट क्या होता है, वो जो आप 1 या 2 दिन लेके चल रहे हो ना, विद इन 3 मंथ्स 4 मंथ्स वो पूरा 1-1, 2-2 महीने का गैप बन जाता है, ठीक है। ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। छोटे में एक कहते हैं ना, जो गुरु होता है या फिर जो एक आपको सिखाने वाला होता है, वो जानता है कि आपने 1-2 दिन का गैप किया, उसका क्या रिजल्ट आगे आता है।
तो इसलिए कंसिस्टेंसी पे बहुत फोकस करना जरूरी है। ठीक, ये चीज़ें होगी। ऑफरिंग में क्या कर सकते हो आप, बहुत ध्यान सुनिएगा। ऑफरिंग में कोशिश करना हमेशा सोमवार को या शनिवार को आप इमरती ऑफर करो, आप नारियल पानी ऑफर करो। और हर मंथ जो कालाष्टमी आती है ना, वन ऑफ द बेस्ट डे होता है बाबा की सेवा करने के लिए। तो कालाष्टमी पे स्पेशली अगर मैं बात करूं, इन्हीं में से कुछ चीजें आप डेली भी ऑफर कर सकते हो। तो एक लिस्ट मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। आप जो उड़द या जो भी आप कहते हो आपकी तरफ कहा जाता है, आप सर्च करोगे उड़द का जो दही बड़े बनते हैं या फिर बड़े बनते हैं या फिर नारियल पानी, ठीक है, इन सभी ओवरऑल सब कुछ भी चढ़ा सकते हो आप। जैसे बड़े हो गए, नारियल पानी हो गई, इमरती हो गया और उड़द के पापड़ हो गए, ठीक है, बाबा को चढ़ता है। ठीक, एंड ड्राई फ्रूट्स चढ़ा दिया आपने, गुड़ का शरबत चढ़ा दिया। तो ये चीज़ें जो है ऑफरिंग करके फिर उसके बाद आप जाप करो। स्टेप्स क्या होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, मैं जो हमारे यहाँ बैच चलते हैं भैरव जी के साथ में, जो 11 डेज की होती है, स्टेप्स बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, और स्टेप्स से ज़्यादा जरूरी होता है कि उनके पूजन और साधना के विधान में क्या क्या मंत्र, क्या क्या स्त्रोत और किस तरह क्या चीज़ें पद्धति की जाती है, क्योंकि प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अगर मैं एक शॉर्ट में भी बात करूं, क्योंकि पूरी डिटेल साधना यहाँ पर बता पाना मुश्किल है, बट एक जितना मैं बता दे रहा हूँ वो मैक्सिमम पार्ट आपका कवर कर देगा अगर आप खुद से भी साधना करते हो तो। ठीक है, बाकी आई थिंक जनवरी के या फरवरी में है शायद 11 डेज भैरव जी की साधना, फैब फर्स्ट वीक में शायद स्टार्ट होगी। आप चाहे तो इनरोल कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करोगे तो सारी डिटेल्स हैं, जो बैचेस हैं, जो मेंबरशिप है, सारी डिटेल्स वहां पर है, आप उसको चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ऑफरिंग की चीजें आपने ऑफर कर दी। स्टेप्स की अगर हम बात करें तो मेक श्योर आप इवनिंग में अगर हो सके तो स्नान जरूर करना। स्नान करके आप आओगे, आसन को प्रणाम करके बैठोगे, दीप जलाओगे श्री गणेश का आवाहन करते हुए, दीप जला के कुलदेवी कुलदेवता को दिखाया, सभी देवी देवताओं को दिखाया। ठीक, सेम चीज धूप सबको दिखाएंगे, नैवेद्य अर्पित करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ ना साधना में अगर मैं एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ, बट साधना में और इसको इलेबोरेट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, जो भोग आप ऑफर करते हो उसके लिए प्रार्थना क्या होती है, आप किस तरह ऑफर करोगे, ऐसे किया जाता है कि ऐसे किया जाता है। तो उसको हाथों में लेके, दोनों हाथों में लेके, जैसे होता है ना कि भेंट दी जाती है कि बाबा इसको स्वीकार करें, मुझसे कोई गलती मुझे क्षमा करिएगा। एक चीज ये हो गई। इसी का शॉर्ट दूसरी तरीके से मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं प्रार्थना की जाती है, बाबा स्वीकार करें, सभी देवी देवताओं इसको स्वीकार करें, कुलदेवी कुलदेवता को इंक्लूड करते हुए बोला जाएगा। प्लस हनुमान जी, भैरव जी से प्रार्थना की जाती है कि यहां से जो भी ऑफर किया जा रहा है बाबा, किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति, भोगी शक्ति या तामसिक ऊर्जा यहां से भोग को ग्रहण न कर सके, हमेशा रक्षा करना। सिंपल। अब ये चीजें ऐसे बहुत डिटेल में आती है, बट एक चीज अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, जो कि आपको साधना के पीडीएफ में पूरा डिटेल में मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज करके आपने वहां पर भोग रखा, जल आचमन, ठीक है, आपने इस तरह लोगे और जो आपने भोग की कटोरी उसके चारों तरफ एक बार इस तरह जल घुमा देना है। ठीक है, उसका भी अलग मंत्र होता है, बट मंत्र अलग चीज जाएगी, उससे बेटर है आप इतनी पद्धति करोगे काफी है। ठीक, तो ये चीजें हो गई। एंड ऑफरिंग करने के बाद आप देखिए स्त्रोतम क्या रहेगा आपका, कोशिश करो एक कवच का पाठ। आई रिकमेंड तंत्रोक्त भैरव कवच, जो हमेशा मैं बात करता हूँ, या फिर पंचमुखी हनुमान कवच आप कर सकते हो, या भगवती का जो दुर्गा सप्तशती में मेंशन है वो भी आप अच्छा करेंगे, बहुत अच्छी एनर्जी उसकी भी। ठीक है, फिर आप काल भैरव अष्टकम करोगे, बहुत जरूरी है वो। फिर उसके बाद आप मंत्र जाप करना, कितनी माला डिपेंड करता है कौन से मंत्र का आप जाप कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी एनर्जी डिफरेंट रहती है, हर एक मंत्र की ऊर्जा अलग होती है। हर एक मंत्र को आप 6 माला 7 माला नहीं करोगे। कुछ मंत्र होंगे जहां पर आपको 11-21 माला भी आप लेके जाओगे, टाइम कम लगेगा। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जहां पर आपको 3 से 10 माला करने में भी या 11 माला करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो नंबर ऑफ माला यहाँ पर मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी चुनाव करोगे, 3, 7 या 5 या 11 माला करोगे, कंसिस्टेंट रहना उस नंबर पर, चेंज डेली मत करना। ठीक है, ये चीजें हो गई। और फिर आरती हनुमान जी और शिव जी की कर लो, या शिव जी हनुमान जी की कर लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि शिव जी का तत्व जागृत होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई गुरु नहीं है, मतलब यह कि भैरव जी के मंत्र से पहले आपने क्या किया होगा, गुरु मंत्र का मतलब जो शिव जी का मंत्र आप संकल्प लेके धारण करोगे। अब यहाँ पर भी ना उसकी डिटेलिंग है, बट यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सिंपल है कि आप संकल्प लोगे कि आज से मैं आपको गुरु धारण करता हूँ, क्योंकि कोई मेरा सांसारिक गुरु नहीं है, तो आज से मैं चाहे नमः शिवाय या नमः शिवाय मैं गुरु मंत्र धारण करता हूँ। मानसिक रूप से संकल्प लेंगे और उसके बाद इसी मंत्र का जाप करोगे आप डेली। एटलीस्ट 3 माला भैरव माला से पहले करनी है। सिंपल विधान, इतना भी अगर आप करते हो कंसिस्टेंट 3 months to 6 months, एंड प्रार्थना करो बाबा मुझे गुरु की प्राप्ति हो। अगर ये मार्ग मेरे लिए है, स्पेशली अगर तंत्र मार्ग की बात करें, क्योंकि बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी आती है तंत्र मार्ग में आने का, डजेंट मैटर कि आप ब्लैक मैजिक करते हो, तंत्र मार्ग कहीं ना कहीं ईश्वर से कनेक्ट बहुत तेजी से करता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं वशीकरण या मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया, षटकर्म, कुछ नहीं, उन चीजों से मैं बहुत दूर हूं। सिंपल है कि हाँ ईश्वर क्या है, भैरव तत्व क्या है, हनुमान बाबा की जो एक फीलिंग होती है वो क्या है, भगवती की फीलिंग होती है वो क्या है, उनका दिखना क्या होता है, या उस एनर्जी को कैसे हम रोकते हैं, वो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी दिखती कैसे है। तो ये जो चीजें होती है ये भी जीवन में हमारे एक पार्ट है। केवल और केवल अगर हम बात करें पैसे कमाने के पीछे दौड़ना, ये जो जीवन दिखता है ना वो बहुत अलग है,
बट ये जो आध्यात्म का जीवन होता है ना, कि जब आप के मन में लगता है कि हाँ बस एक भस्म पूरी शरीर पे लगा के, एक पूरी धोती पहन के, हाथ में त्रिशूल लेके जब चलते हैं ना, वो एनर्जी अलग रहती है। उनको देख के हर एक इंसान, देखिए यहाँ पर ना एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। जब भी आप किसी ऐसे पर्सन को देखते हो जो भस्म लगा के एकदम मस्त रहता है, ठीक है, त्रिशूल लिए हुए या कुछ भी लिए इस तरह से, तो वो देखने का नजरिया जो होता है वो इंसान का सभी का अलग अलग रहेगा। मेरा जो पर्सनल नजरिया रहता है, मैं इसको देखता हूँ सब कुछ इसके पास है, उसको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर कोई ऐसा इंसान जो केवल मनी माइंडेड है, पैसे की तरफ भाग रहा है, उसको लगेगा क्या जीवन व्यतीत बेकार कर लिया इसने, कुछ नहीं, बेकार पागल जैसे टहल रहा है। फर्क है दोनों में। उसकी जो एनर्जी होती है ना, कनेक्ट होती है सीधे ईश्वर से, उसको चाहिए भी नहीं। आपके जो करोड़ों हैं, ये जो डॉलर है, ये गोल्ड है, इसकी कोई नीड नहीं होती। आपने कितने संतों को देखा होगा फेंक देते हैं वो, क्योंकि उनको अच्छे से पता है ये जो है ये यहीं रह जाना है, इसको मूर्खता के साथ लेकर बैठो। वो अपनी इस जर्नी को भी देख रहा है और आने वाली जर्नी को एंड कर रहा है कि वो सीधे ईश्वर तक ही विलीन हो जाए। तो वो जो प्राप्ति होती है ना, वो बहुत अलग होती है। ये आपको हेल्प करता है तंत्र। तो इन शॉर्ट में अपने जीवन को ऐसे मत करो कि बस पैसे के पीछे और जॉब के पीछे, फैमिली के पीछे भागते रहो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कि कभी भी ना, अगर आप में से जिनका भी मन करता है कि बस आध्यात्म मार्ग को चुन लें, ठीक है, वैराग्य धारण कर लें, अगर आप गृहस्थ हो, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि कभी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे मत हटना, ठीक है, बहुत जरूरी है। आपको अगर ईश्वर ने वो मार्ग दिया कि आप गृहस्थ होके आप साधनाएं करो। गृहस्थ जीवन में भी बहुत सी साधनाएं होती हैं और बहुत उच्च लेवल की साधनाएं हैं जो कि आप अपने घर में कर सकते हो। गुरु प्रदत्त होनी चाहिए, बस गुरु के द्वारा आपको मिलनी चाहिए बस। तो बहुत सारे गुरु हैं जो खुद भी गृहस्थ हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं है, हर एक कार्य उनके लिए बहुत आसान रहता है जो गुरु की पदवी पर है, क्योंकि गुरु मतलब एक पूरी परंपरा की एनर्जी उनसे जुड़ी हुई है। तो मजाक चीज़ नहीं है वो। हम केवल समझते हैं साधारण तौर पर देख के कि ऐसे ही तो है, कितनी एनर्जी लेके चल रहे होते हैं ना, वो केवल वही इंसान देख सकता है जो क्षमतावान है, ठीक है, जो क्षमतावान नहीं कह सकते, ईश्वर की जिसके ऊपर ब्लेसिंग्स है। अदरवाइज तो एक पैंट शर्ट पहले इंसान दिखता है कि क्या नॉर्मल सा है, उसके पीछे कितनी एनर्जीज खड़ी होती है ना, वो अलग दिखता है। तो इसलिए बाबा की सेवा सभी लोग करो। हनुमान जी बाबा में से एक चीज हमेशा रखना, जिसको भैरव जी में इंटरेस्ट है प्लीज स्टार्ट कर दो बिना डरे, ठीक है। जैसे मैंने बताया उस पद्धति से भी आप करोगे, मोर देन इनफ है। बाकी आप चाहो तो बैच में एनरोल कर सकते हो या मेंबरशिप में एनरोल कर सकते हो। आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है मेंबरशिप में 6 मंथ्स का रहता है, ठीक। बट हाँ, इफ यू आर कैपेबल, अदरवाइज अगेन आई एम रिकमेंडिंग कि ऐसा कुछ मत, प्लीज कोई मत करना कि मैनेज करके पैसे, आप इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं रखा मैंने। बट होता है ना कि हाँ, मेरा भी फोकस अपनी साधनाओं पर है, मेरा भी फोकस ईश्वर की प्राप्ति में, इसलिए 2 चीजें की है। एक तो मेंबरशिप में पूरी एक जर्नी आपकी 6 मंथ्स की रहेगी। सेकंड, अगर कोई मेंबरशिप ज्वाइन नहीं कर सकता तो यहाँ पर मैं अगेन रिकमेंड करता हूँ यहाँ पर कि जो सात्विक साधना ज्ञान करके मेंबरशिप है, सेकंड लेवल की है, उसको आप लोग, इसमें मैं लाइव सेशन भी शुरू करूंगा। आई एम नॉट प्रमोटिंग हियर, ठीक है, ये मैं सोच रहा हूँ प्रमोट कर रहा हूँ। बट हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि आप जब उसको चुनाव करोगे तो वहां पर लाइव सेशन होगा आपका, पीडीएफ भी मैं कुछ शेयर करूंगा वहां पर जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। जैसे गुरु धारण करने का, जैसे माला पूजन का हो गया, एंड अमावस का जो हवन किया जाता है, अमावस के जो रिचुअल्स होते हैं, पितृदोष के जो रिचुअल्स होते हैं, शिव साधना के जो था, बहुत सी चीजें मैंने शेयर की है, ठीक है। तो वहां पर वो चीजें आगे आने वाली हैं और बेटर वे में। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर जिसको साधना सीखने और सोचता है कि हाँ ये अमाउंट मैं पे नहीं कर सकता मेंबरशिप का या साधना का, यू कैन ज्वाइन हियर। आप सात्विक साधना ज्ञान जो मेंबरशिप है वो आप बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, एक कॉफी का भी अमाउंट नहीं है, ठीक है। बट हाँ, मेरे पास ऑप्शन नहीं था फ्री वाला, अगर फ्री कर देता तो वो चीज़ें मैं ऑलरेडी 2 साल से करते आ रहा हूँ। स्टार्टिंग मैंने कुछ चीज़ें फ्री की, जहाँ पर 5,000 10,000 तक का था, वो कई को फ्री। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, और ये मेरे गुरु के द्वारा ही बताया गया था, पहले भी मैं चीज़ें समझता, बट होता ना कि एक हृदय में रहता, नहीं ठीक है, इसको व्यापार नहीं बनाते, पैसा किसी के पास नहीं, इसका ये मतलब नहीं साधना नहीं कर सकता। बट आई हैव सीन कि बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम, जो अगर एक कोई अमाउंट ना पे करें तो साधना नहीं करते, 4 दिन करने के बाद क्विट। क्यों? क्योंकि जब एक सर्टेन अमाउंट पे किया जाता है वो एनर्जी अलाइंड होती है, तब साधक उसको सीरियस लेता है। तो इसलिए एक सर्टेन अमाउंट रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई प्रश्न रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड इफ यू विल ज्वाइन सात्विक साधना ज्ञान, आई विल सर्टनली यू विल सी मी लाइव देयर। डेट क्या होगी वो जल्दी शेयर की जाएगी। 20 से हनुमान जी की साधना, पंचमुखी हनुमान जी की साधना वहां पर मैं करवाऊंगा। तो प्लीज जो भी है वो अपडेट रहना, वहां पर नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको अपडेट आ सके। पीडीएफ है, जो भी चीजें होंगी शेयर की जाएंगी।